आते हैं, उस पर भी आते हैं। अगर आप इस तरह के ग्राफ के पत्ते का साइज देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे ये निकाला अभी, दिखा पत्ता? हाँ, ये लगभग 9 फीट का पत्ता है, पूरा आपका एक बेड शीट से बाहर बड़ा पत्ता है। इसी तरह के ग्राफ में ये संभव है कि आपको इतना बड़ा पत्ता पहली इसमें मिलेगा। बंच के डंडे की मोटाई आपको समझ में आएगी इस तरह का जब ग्राफ लेंगे। अभी यहाँ पर कोई भी पौधा पत्ता ओवरलैपिंग नहीं दिखेगा, थोड़ा ऐसे साइड से दिखेगा। अगर सराउंड हम देखेंगे तो पत्ते साइड से दिखेंगे। यह पौधा अगर 5 पे होता यहाँ पर, तो अभी यह पत्ता सूखा हुआ रहता। इतने नीचे का पत्ता हरा है और फ्लावरिंग चालू है। इसमें आपको समझना है कि आपके खेत में पौधे कैसे हैं और यहाँ पर कैसा है। अभी ये कमर तक का पत्ता हरा मिल रहा है। ये सामने से यहाँ काटा हुआ है इन्होंने पत्ता, जो पौधे को टच हो रहा है। ऊपर का भी ठीक है, ये भी कट किया। हाँ, काटा हुआ है। डंडे की मोटाई आपको नीचे तक समझ में आएगी किस तरीके की है। जब पत्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो पेंदा आपका व्यवस्थित मिलेगा। पत्ते नीचे तक के हरे रहेंगे तो आखिरी के पंजे तक का डंडा मोटा रहेगा। ये डंडा मोटा रहा तो आपका वजन ज़्यादा आएगा। यहाँ पर एक चूक इन्होंने करी है। अभी कहाँ है खेत वाले भाई? इसका बच्चा आप नहीं रख पाए अभी। अभी ठंडी में बच्चा आना और लेट होगा, फ्लावरिंग आने में लेट होगी। तो कितने महीने का प्लांट हो गया? ये 5.5 महीने का। 5.5 महीने में ये कंडीशन है। तो उनके हिसाब से सही आप बच्चा रखेंगे 6ठे महीने में। पूरी नाला कब रखेंगे? जब सब अभी रखना है। ये टाइम है आपका नवंबर का बच्चे रखने का। कौन सा रखने का? ये दिशा में रखना है। ये उत्तर है ना? हाँ, आपका फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण में ही आएगा। जैसे ये फ्लावर दक्षिण में आया ना, मैक्सिमम फ्लावरिंग आपका दक्षिण में ही आएगा। आपको इस दिशा में, उत्तर दिशा में रखना है। सर उसका बोलना क्या मतलब है कि वो पास में का रखने का है कि बाहर आएगा वो नहीं रखने का है कि ये जो दूर निकल रहा है उसको रखने का? थैंक यू। डॉटर रखे या सिस्टर रखे? इसको नहीं है। इसमें बच्चा रखने की प्रक्रिया क्या है? जो मेन पौधा है ना, इससे नहीं मत खींचो। मेन पौधा है, इसका बच्चा रखना है। जैसे ये आँख निकल के अभी आ रही है, इधर दिखाओ। ये आँख अभी निकल के आ रही है, यह बाहर आएगी। ये रखोगे। अभी इसका बच्चा अगर आप रखोगे तो वो गलत हो जाएगा। जो कट लगा हुआ इसका बच्चा नहीं रखना है। यहाँ पर जो है, जो इससे जुड़ा हुआ, ये जो आँख दिख रही है ना, ये आने वाली है। ये अभी निकल के आएगी, वो रखना है। इसका बच्चा यहाँ अगर बाहर से आता है तो नहीं रखना है। आपको यहाँ से यहाँ तक का बच्चा रख सकते हो। हम फिलहाल में इसको ही रखते हैं। ये जो कटे हुए है ना, हाँ, इसको ही रखते हैं। तो ये वाला गलत है। ये इसलिए गलत है कि अभी आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्ते आ चुके हैं और जो 1 2 वापस चले गए होंगे। अभी 8 से 10 पत्ते का हो चुका है ये। इसका नीचे टखना मोटा हो रहा है। इसने अपना जीवन ऑलरेडी जी लिया है। और जब आप मजदूर को बोलोगे कि ये रखना है तो हो सकता है कोई सा ऐसा छूटेगा, कोई सा ऐसा छूटेगा। अब दोनों में फ़र्क है। ये 8 पत्ते का है, ये 12 पत्ते का है। ये जल्दी फ्लावरिंग देगा, ये लेट फ्लावरिंग देगा। रेटून में आपका माल आगे पीछे हो जाएगा। तो पिलबाग ये निकलेगा सर गारंटी से? ये नहीं रखना है, ये गारंटी से निकलेगा। उसके बाद अगर ये नहीं निकल रहा है तो आप ये छोटा वाला रख सकते हो। बड़ा जो दिख रहा है ये तो रखना ही नहीं है। और ये जो बड़े दिख रहे हैं इनको एक बार फिर से कट करके ठोचा मार के यूरिया डाल सकते हो। ये भी बड़ा है। ये और ये 2 में से रख सकते हो। अभी नया सेशन क्या करो, नहीं वो अगर सर रखा तो नली बहुत दूर हो जाएंगे। वो पानी खींच लेगा, इतनी दूर कोई फर्क नहीं गिरेगा। इसका अगर नीचे जड़ खोदोगे ना तो 22-25 फीट तक ड्रिप जड़ मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ कल्टीवेशन चलाया नहीं है जहाँ हम खड़े। अभी ये जो उत्तर दिशा है, ये यहाँ से
यहाँ तक का कहीं का भी रख सकते हो। कोशिश करो ये हिस्सा रहे जो नली वाला है, है ना। इधर का जब माल कट जाए तो ये बेना निकाल करके आप लगा सकते हो या किसी को बेच सकते हो, इस तरफ वाला। बट जैसे ही आप गठान निकालोगे, यहाँ मिट्टी डालना है और उसको दबाना है, ये गिर पड़ ना हो। ये गिरेगा तो इसको भोजन कम मिलेगा बच्चे को। हम निकाल दे नहीं, जरूरत नहीं निकालने की। वो किसी ने वहाँ प्रश्न पूछा था इसलिए मैं बतला रहा हूँ। बट आप नया प्लाट चला रहे हो तो निकालना है, नहीं है वो अच्छी बात है। उसके पैसे वो उसमें ही क्योंकि जाते हम 4 साल 3 साल लेते हैं। हाँ, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं। ये जो बच्चा है ना, इसको अभी फ्रूट केयर करना पड़ेगा। शुरुआत हुई है, अभी ठंडी भी चालू हो रही है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे वैसे निसरा कम होगा या ऊपर ही अटकेगा। यहाँ आपको हर सप्ताह अमोनियम सल्फेट, शायद शेड्यूल में आया होगा, आप अगर देखेंगे तो अमोनियम सल्फेट देना है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर है। वो पौधे को गर्माहट देगा और इसको बढ़ाएगा। इसको हम झाड़ू पे बांधते हैं। यहाँ पर अच्छी बात है, वो बांधना चाहिए, बांधना चाहिए। नीचे से जो अपन ये पोटली बांधते थे, गुंजे की सब चीज में फने कितने रखेंगे? ये पहला पौधा है, बट आपको एवरेज जब यहाँ पर थोड़ा सा एक 200-500 फल आएंगे जब आपको पंजे मैनेज करना है, कम करना है। और ये जो बच्चे हैं ये पहले से किल कर देना था तो वज़न और ज़्यादा आता। जैसे 90 दिन में एक कटिंग करी, उसमें ठोचा लगाया, यूरिया डालकर, ये बच्चे दिखना नहीं चाहिए। और अगले 120 दिन में, 150 दिन में, 180 दिन में जो बच्चा दिखे उसको रखना है। तो इसका वज़न जितना बूंदा है उतना वज़न इसमें आएगा, क्योंकि आपने ग्राफ लिया है चौड़ा। और ये जो बच्चे हैं इनको किल कर दोगे तो भाई हिस्सा लेने वाला कोई बचा नहीं। अभी हमने उदाहरण के लिए 5 किलो यूरिया डाला, 5 किलो DAP, 5 किलो पोटास, तो एक तो ये हो गया। अभी यहाँ गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इसको तो कट किया ना अपन ने, तो भी लेंगे कि? कट किया तब भी नीचे से बढ़ रहा है, उसकी जड़ें भोजन ले रही है। तो जो 5 किलो डाला, 700-700 ग्राम 6 ही बांट कर खाएंगे, मिल बांट के। वो 5 किलो पूरा का पूरा इसको देना है। तो ये बच्चे जैसे ही 3 महीने में आए, कट करो, ठोचा लगाओ, यूरिया डालो, वहीं खत्म करो उनको। तो ऊपर से यूरिया डालो तो जल जाएंगे क्या सर वो? हाँ, डायरेक्ट यूरिया में नहीं डालेंगे, सपाट कट करना है। और सेंटर में लकड़ी या लोहे की रॉड घुसाना है। अच्छा अच्छा और उसमें यूरिया डालना है। तो यूरिया वहां का वहां धीरे से जलाता रहेगा और उसको गला देगा, अच्छा। तो वो आगे से आएगा नहीं। तो अपना पूरा का पूरा भोजन इसी को मिलेगा, तो आपका पूरा का पूरा वजन इसमें आएगा। इसे पोटली बांधने की जरूरत कुछ? बहुत सारी जरूरत है। इसमें फ्रूट केयर की एक तकनीक है कि फल आता है उस समय हम क्या करें, फल आता है उस समय हमने क्या करना चाहिए। फ्रूट केयर की एक छोटी सी टेक्निक है। फ्रूट केयर में ये अभी फल आ गया है, इसका अभी समय नहीं है कमल तोड़ने का। ये थोड़ा सा और नीचे आएगा और ये सारे पत्ते निकल जाएंगे इसके। इस समय इसका काम है स्प्रे करने का। तो जब कमल आना चालू होता है उस समय हमें स्प्रे करना है ताकि मच्छर यहां पर ना टिके। कमल ऊपर ही रहता है तो जो एक्सपोर्टर व्यापारी कहते हैं कि यहाँ बर्ड इंजेक्शन लगाओ, उसमें इमिडाक्लोपिड डालो, तो वहीं से दवाई डल गई। अभी कमल नीचे आया, पहला पत्ता खिला, वहां पर फिर दूसरा स्प्रे किया, अभी इस जगह पर ये आ गया, यहाँ इसका तीसरा स्प्रे चाहिए। आपके पूरे खेत में देखना है कि जो कमल ऊपर है वहीं पर उसको या तो स्प्रे कर दो या बर्ड इंजेक्शन डाल दो। तो बर्ड इंजेक्शन में डलता है इमिडाक्लोपिड, ठीक है, वो थ्रिप्स को भगाने के लिए रहता है। बर्ड इंजेक्शन का निसरा नीचे आएगा, केलों में सब में आ जाएगा, फिर वो निकल के नीचे आएगा और उसका पहला छिलका खिला, दूसरा छिलका खिला, वहीं दूसरा स्प्रे। अभी सारे छिलके खिल गए हैं, अभी तीसरा स्प्रे। और ये स्प्रे देना है 7-7 दिन में। इमिडाक्लोपिड डालना है जो उस इमिडाक्लोपिड का प्रमाण है, उसका ऑलरेडी प्रमाण दे रखा है डब्बे के ऊपर कि पर लीटर कितना डलेगा। शायद 15 लीटर में 2 से 3 ml डलता है। एक पंप 15 लीटर है, उसमें 2-3 ml डलता है जो थ्रिप्स को भगाने का काम करेगा। बहुत अच्छा
मॉलिक्यूल है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रसायन में आता है, प्लेन ही लेना है। प्लेन। हाँ, इसमें अगर आपको केमिकल यूज़ नहीं करना है, जो हम सलाह देते हैं वो देते हैं मिट्टी के स्प्रे की। 200 लीटर पानी, 5 किलो जंगल की मिट्टी, 100 ग्राम वाइसनोमेटा, उसे 2 दिन रखना है, कपड़ छान करना है और फिर पौधे को पूरे को नहला देना है। तो इमिडाक्लोपिड की आवश्यकता नहीं और केमिकल फ्री फल आपको मिलेगा। अभी ये जो 5 किलो मिट्टी है, ये खेत के बाहर मेड़ की जगह पर आप 5 फीट गहरा गड्ढा करेंगे, उसमें से ऊपर से नीचे की मिट्टी निकालेंगे, वह मिट्टी आपको उपयोग में लेना है स्प्रे में। ऊपर से बीच की, नीचे की, 5 फीट गहरे गड्ढे की 5 किलो मिट्टी। केले के बंच में स्प्रे करना है तो 5 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में। अगर आप कपास में या बैंगन में या मिर्च में कर रहे हैं तो 20 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में। इसमें मिट्टी के दाग ज्यादा बचेंगे, इसलिए मिट्टी कम लेना है। पहला काम है कमल निकल रहा है उस समय स्प्रे। दूसरा काम है कमल नीचे तक आ जाए, उसके बाद में पंजे गिनकर कम करना है। तो पंजे कम करने की एक थ्योरी है। यहां पर इसका बूंदा नापना है, ये जो बूंदा है इसकी नपती करना है, ये कितने इंच का है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ही आ रहा है। और ये बूंदा नापना कहाँ से, ये टखने के ऊपर से, ये जो टखना है इसके ऊपर यहाँ पर बूंदा नापना है। अभी इसको हम देखें कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। अभी बूंदे की लंबाई अगर हम देखें तो 12, 12 दूनी 24, 12 36 है ना, ये 1 फीट है इतना। 36 इंच का बूंदा है, ठीक है। अभी 36 इंच का बूंदा है और हमें लोकल मार्केट में बेचना है कि यहाँ का व्यापारी अच्छा माल समझ के ले जाए। तो इसके बूंदे में जितनी नाप आ रही 4 का भाग देना है ना, तो 9 चौक 36। तो इस तरह के पौधे जितने हैं जिनका 36 इंच का बूंदा है उसमें 9 पंजे रखना है। ये जो पंजे हैं 9 रखना है। 10वें नंबर पे केला रखना है, 11वें नंबर पे केला रखना है और थोड़ा नीचे कमल तोड़ना है, एकदम नजदीक से नहीं। जो आखिरी का पंजा है उससे 9 इंच नीचे से कमल तोड़ना है। ये अभी टाइम उसका हुआ नहीं, थोड़ा नीचे आएगा फिर कमल तोड़ेंगे। अभी हमें लोकल व्यापारी की बजाय, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितना लंबा डंडा तोड़ेंगे यहां से पानी गिरेगा और यह सूखना चालू होगा। सूखना चालू होगा तो जो आखिर का पंजा है वो कम भरेगा। तो इसको दूरी से तोड़ेंगे तो ये सूखते सूखते भी थोड़ा सा सूखेगा, तो आखिर के डंडे में, पंजे में डंडे का सड़न जाएगा नहीं, तो आखिर का पंजा अच्छा भरेगा। अभी डंडा तोड़कर यहां पर हम गोबर की पोटली लगाते हैं। 4 का भाग देने का जो मैंने बतलाया है वो लोकल व्यापारी अच्छे मार्केट में जाएगा। नीचे का केला 6 से 7 इंच का आएगा, ऊपर का केला 8 से 10 इंच का आएगा। हमें अगर लग रहा है कि मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा व्यापारी चाहिए जो एक्सपोर्ट भी करता हो, जो जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा भी भेजे, तो 4.5 का भाग देना है। तो आपका 8 पंजे आएंगे। और आपने सोचा है कि मुझे तो एक्सपोर्ट ही करना है, तो 5 का भाग देना है, तो 7 पंजे आएंगे। लेकिन इस अवस्था में अगर आपने पंजे कम किए तो वजन कम नहीं होता है। नीचे का केला 8 से 9 इंच का आएगा, एक भी केले का वेस्टेज नहीं जाएगा। और सोलापुर, पूना, सतारा, सांगली केला लेने नहीं जाएंगे, यहां पर आएंगे। अभी आपके पास प्रीमियम टाइम है कि इसके पंजे सही से कम करें 5 का भाग देकर। तो पहली शुरुआत मैं आपके क्षेत्र में इस प्लॉट से बॉक्स पैकिंग की चालू कर सकता हूं। ठीक है, ये डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन आपको लेना है कि आपके फल की क्वालिटी क्या है। पिछले साल इन्होंने 4 का भाग दिया था, फिर भी 12 इंच का केला गया था ऊपर का। हाँ, हमने खुद ने गिना था, खुद गिरा हम। मैं आ गया था देखने को इधर। ये बोल रहे थे कि प्लॉट की सवारी अपने अच्छी आ गई। इसमें 2 चीज रहती है, ऊपर का तो 12 इंच का जाएगा 4 का भाग देने पर, नीचे वाला केला हमें 8 इंच का चाहिए। नीचे वाला भी 10 तक था। हाँ, सबसे नीचे का जो पंजा है ना, जब व्यापारी इतनी दूर आपके अंदर के क्षेत्र में माल लेने आएगा तो उसको वेस्टेज के डब्बे नहीं भरना है। और इस अवस्था में हमने पंजे कम किए तो वजन कम होगा नहीं, वो वजन आपके ऊपर के केलों में बढ़ेगा।
समझ रहे हो? अभी उदाहरण में बताऊं, 36 इंची है तो 30 किलो का वजन इसमें लाएंगे क्योंकि हम पत्ते ज्यादा रख रहे हैं। 30 किलो 7 पंजे में एक पंजा कितना आएगा, है ना? ऐसा फर्रा का फर्रा मिलेगा। ऐसा पंजा जब वो व्यापारी देखेगा तो वो बिना सौदा किए खेत के बाहर नहीं जाएगा, इसको दूसरा ना कोई पकड़ ले। तो पहली शुरुआत तने में 5 का भाग देकर के पंजे रखना है। दूसरा, इसमें बंच कवर लगाना है क्योंकि सामने ठंड आ रही है, वरना केले में चिलिंग इंजरी आएगी। प्लास्टिक का बंच कवर लगाना है जिसमें छेद है, और ये जो दक्षिण दिशा है यहाँ न्यूज़पेपर लगाना है ताकि सूरज की सीधी रोशनी केले को ना लगे, बंच कवर हो, और नीचे से कवर को बांधना है क्योंकि आगे ठंड बढ़ेगी। वहां ऊपर से जो डंडा टर्न हुआ है, ऊपर जो डंडा टर्न हुआ है, ये जो सूखे पत्ते निकल रहे हैं, ये सूखे पत्ते डंडे पे रखना है चोमल बना के लास्ट में जहां से डंडा टर्न हुआ, ताकि सीधी धूप उस पे ना लगे। ये डंडा काला पड़ेगा तो केले की क्वालिटी खराब होगी। पेपर बांध दिया तो भी चलेगा, सूखे पत्ते रखे तब भी चलेगा, वो डंडे को चाहिए बंद करना। आखिरी जो पान रहता वो भी ऊपर लपेट करके वापस कर सकते हैं, वो भी काम में आएगा। वो पेपर बनने के बाद कवर देते उसको, वो वाली वो चाहिए, क्योंकि वो बारिश अगर हुई हाँ तो पेपर गल जाता है। पेपर गल जाए तो वो जो आखिरी का पत्ता है उसको लपेटो और वापस पीछे मोड़ दो, उसको बांध दो। डंडा धूप ना लगे ऐसा रहना चाहिए। सर, ग्राफ बढ़ाने में किसान का एक क्वेश्चन रहता है कि धूप के समय में धूप ना लगे। अपन बड़ा ग्राफ लेंगे और मई महीने में कड़ी धूप होती है तो उसका ड्रॉबैक या कुछ, उसी पर आने जा रहा हूं मैं। इसको क्लोज करता हूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। इसमें 2 चीजें और बची है। एक, हमने बंच कवर लगा दिया, दूसरा गोबर की पोटली लगाना है। जैसे ही कमल तोड़ेंगे तो ताजा गोबर 10 किलो, उसमें 50 ग्राम 19-19, 50 ग्राम वाइसनोमेटा तत्काल मसलो। ताजा गोबर गाय का हो तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी प्राणी का चलेगा। प्लास्टिक में 50 ग्राम वो मसला हुआ गोबर जैसे ही कमल तोड़ा वहां पर लगाना है, और उसको रिबिन बांधना है, या ऊन का गट्ठा, एक कलर का धागा कोई सा लेना है, उसको बांधना है। वो कलर का धागा लंबा लटकना चाहिए। ये जो गोबर की पोटली नीचे से जाएगी, कमल तोड़ते समय नीचे वाले पंजों को एक्स्ट्रा वजन देगी, नीचे से भी वजन भरेगी। अगर गोबर की पोटली लगाते हैं तो 12 से 15% वजन बढ़ता है। ये गवर्नमेंट की त्रिची यूनिवर्सिटी जो केरला में है, उन्होंने रिसर्च किया है, कई सारे रिसर्च पेपर हैं कि कमल तोड़ने के बाद गोबर लगाएंगे न्यूट्रिशन डाल के तो 10 से 12% वजन बढ़ेगा, और हमने भी देखा है वजन बढ़ता है। तो ऊपर से जब डंडा मोटा होगा तो ऊपर के पंजे बड़े रहेंगे, नीचे से गोबर की पोटली रखोगे तो नीचे की केले भी बड़े रहेंगे। नीचे धागा का हाँ, अभी जब गोबर की पोटली लगाएंगे तो उसमें हम एक पीले कलर का धागा लगाएंगे जो लंबा लटकता रहेगा। उसका कारण मैं बतलाता हूँ। अभी ये खेत की लाइन कितनी है? ये चौड़ी नहीं, पूरी लाइनें कितनी है? पूरे तासा कितने हैं? 20 लाइनें हैं। और ऐसा पौधा कितना लगा हुआ? 100 पौधे ऐसे लगे हैं और 20 लाइनें ऐसी लगी है। ठीक है, ये ऑलरेडी जब व्यापारी खेत में आता है तो उसका बच्चा खेत में आकर माल कैसे देखता है पता है? लाइन कितनी और एक लाइन में पौधे कितने, बीच में चलते जाएगा तो ऐसे मुआयना करके जाएगा, आखिरी तक पहुंचेगा। 100 पौधों में 7 पौधे काटने लायक है उदाहरण के लिए, तो 20 लाइन में 150 पौधे काटने लायक है। उसकी मनस्थिति ये बनेगी। अभी एक जो मेन व्यापारी है वो ऑफिस में बैठा है, उसने बच्चे को भेजा बगीचा देख के आ। उसने देखकर मुआयना लिया कि 15 टन माल है यहाँ पर उदाहरण के लिए। अब माल काटने आएगा 2 दिन बाद, वो दराती वाला तुकाराम काका वो तीसरा आदमी हो गया। ठीक है, जो देखने आया था सलीम भाई वो बाहर खड़ा है गाड़ी के पास, भैया के पास चाय पिएगा। तुकाराम काका दराती लेकर अंदर माल काट रहे हैं। तो तुकाराम माल कैसे काटेगा काका? एक तरफ से लाइन लेगा। माल काटते 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 आया 15 लाइनों में, 100 पौधों की लाइनों में गाड़ी भर गई। अभी 5 लाइनें बची उधर की, उसका क्या? वो 5 लाइनें पिकअप में जाएगी तो कम रेट देगी। इस्माइल भाई को फोन लगाते रहो, 5 लाइन के लिए 20 टन 10 टन की गाड़ी है नहीं,
हाउ भेजता हूँ, कल आएगा। वो लड़के ने फ़ोन नहीं उठाया, बच्चा कहीं बाहर चले गया, मैं खेत में हूँ। वो 5 लाइनें आपकी, जो माल बचा हुआ था वो फूगेगा, जाएगा नहीं, या गया तो कम रेट में। और अगली बार कटिंग आएगी तो उधर से आप बोलोगे काटो, वो छूट गया था, बट जो टिपोरी मारने पर पौधा फट जाएगा, फल, उसको तो बाद में भी छोड़ के जाएगा, वो लेके नहीं जाएगा, क्योंकि सौदा उसने अच्छे केले का किया है, तो आपका फटने वाला केला नहीं लेगा। तो उधर से भी कुछ ना कुछ पेड़ छूटेंगे। तो ये पेड़ छूटे ना, इसके लिए हम धागा बांधेंगे। अभी धागे का रोल क्या है, जब ये फ्लावरिंग निकल रही है तो हम एक थोड़ा सा मुआयना करेंगे कि पहले चरण की फ्लावरिंग आ गई, 100, 50, 200 फल आ गए, तो एक सप्ताह का एक दिन फिक्स करेंगे कि सोमवार दिन मुझे खेत में जाना है और कमल तोड़कर पोटली लगाकर धागा बांधना है। तो पहले सोमवार पीले कलर का धागा 200 पेड़ हमें डायरी में लिखना है। अगले सोमवार अब जाएंगे, बीच में कमल नहीं तोड़ेंगे। एक सप्ताह बाद काला कलर 500 पेड़, सोमवार 17 तारीख, पहले सोमवार की 10 तारीख थी। अभी तीसरा सोमवार लाल कलर 2000 पौधे, क्योंकि जैसे सप्ताह बढ़ेगा संख्या बढ़ जाएगी। तो अब जब हम व्यापारी को बुलाएंगे 90 दिन बाद, हमारे पास डायरी में लिखा है ये जो पीला कलर है मेरे पास केवल 500 पौधे हैं। हम सलीम भाई को पहले बोल देंगे मुझे लग रहा है 25 किलो की रास है, 500 पौधे हैं, 12.5 टन की गाड़ी लाना, बड़ी गाड़ी लाना मत, नहीं तो कच्चा माल काट के ले जाएगा। तो होगा क्या, जब तुकाराम काका खेत में आएगा तो तुम पहले बाहर बोल दोगे काका पीला धागा काटना है, लाल और काला बाहर नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो एक सप्ताह बाद केला निकला उसका वजन एक सप्ताह बाद 2 से 3 किलो बढ़ता है। छोटी सी बात है, आपका 20 पैसा ज्यादा मिलेगा, आपको 20% पैसा ज्यादा मिलेगा अगर धागा बांधा। हम अगले को भी बोल सकते हैं भैया मेरे पास सिलेक्टेड धागे बंधे हुए बंच कवर लगे हुए हैं, तो जब वो मल्ला देखने आएगा तो वो खुश हो जाएगा, वो व्यापारी को बोलेगा भाई ये किसान अप टू डेट है, धागा भी बांधा है, निशान भी किया है, मुझे डायरी खोल के बता दी 500 झाड़ है, और मैं घूम के देखा तो बिल्कुल 500 झाड़ में धागा बंधा है, माल प्रीमियम है। तो आपका 2 पैसा ऐसा ही बढ़ गया। दूसरा, कच्चा माल कट के नहीं जाएगा, और आप एक सप्ताह बाद माल काटोगे तो जो लाल कलर का था उसमें 2-2 किलो वजन बढ़ के आएगा। इसलिए पोटली बांधना जरूरी है। इसे कहते हैं फ्रूट केयर। तो 12 आने गोलाई के लेके गए, 12 आने गोलाई रही, वही माल काट डाले क्योंकि वो ज्यादा होना था कैरेट के अंदर। उधर चल रहा था 2500, मैं चला रहा 19 पीस लेके जाते हो। तो बिल्कुल तो वो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। जो आप बता रहे, जो झाड़ आप 10 दिन टिकने वाला था उसे आज ही काट डाले। तो भाव के रेल माल पूरा हमें बताना पड़ेगा व्यापारी को कि भैया पीले को मत काट, काले को मत काट। पीले को काट रहा है तो मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। लेकिन किसान भी सिंपल सी लाइन, उसको मालूम है ये आज काटने काटने पहले काट रहा हूँ। तो ये अब हमें समझना है कि क्या करें। अभी दूसरा प्रश्न भैया का था कि हम डिस्टेंस ज्यादा रख रहे हैं, धूप काल में धूप आएगी तो पौधा गिर पड़ोगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पौधा 5 महीने क्रॉस कर गया, 25 पत्ते से ऊपर हो गए, इन्होंने तो अच्छा खाद पानी किया तो फ्लावरिंग भी आ गया। तो 5 महीने के बाद यहाँ नया बच्चा रखना है। अभी ये बच्चे की हाइट जैसे आएगी, इसकी फ्लावरिंग आने के बाद इसके पत्ते कम होंगे, इसके पत्ते बढ़ेंगे। तो 1 एकड़ में 20,000 पत्ते चाहिए जो धूप काल में आपके केले के पौधे को खराब नहीं होने देंगे। अभी 5x7 पर केला लगाया है तो 1 एकड़ में 1250 पौधे, गैप फिलिंग होने के बावजूद आपको 1200 पौधे मिलेंगे। इस पौधे के अगर पत्ते गिनोगे आप तो एक यहाँ से कमर से हरा है ना, ये तो इन्होंने काटा होगा, ये भी हरा ही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक सेंटर का 19 पत्ते आज इसमें हैं। तो 1200 गुणित 19, 24 से 25,000 पत्ते हैं। तो 1 एकड़ में अगर 20,000 के ऊपर पत्ते होते हैं तो इस तरह का वातावरण रहता है। हरे पत्ते जो ठंड को अंदर आने नहीं देंगे, जो गर्मी को अंदर आने नहीं देंगे। अभी फ्लावरिंग आने के बाद इसका पत्ता हर 15-20 दिन में 1 पत्ता कम होगा, और बच्चा हर 7 दिन में 1 पत्ता नया लाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन मैच होगा।
इसके 15 पत्ते आएंगे जब तक आपके बच्चे के 2-3 पत्ते आ जाएंगे, तो फिर वो 15 और 3 18 19, ये 15 से जाएगा 13 पर, ये 3 से आएगा 7 पर। तो जिस दिन ये माल कटेगा उस दिन इसकी उम्र 5 महीने की रहेगी और इसके ऑलरेडी 15 से 20 पत्ते रहेंगे बच्चे के। तो ये 8 से 10 पत्ते और 15 से 20 पत्ते बच्चे के, तो 25 पत्ते एक पॉइंट पर मिले आपको, तो फिर 1 एकड़ पे आप देखोगे तो 25,000 से ज्यादा पत्ते रहेंगे। इसलिए अगर ग्राफ बड़ा लिया है तो आपको बच्चा 6ठे महीने छोड़ना ही चाहिए, और ग्राफ बड़ा लिया है तो कम साइकिल का पौधा रखोगे तो ही बच्चा जल्दी छोड़ पाओगे, वरना वजन कम आएगा। अगर हम रेगुलर पौधा ले रहे हैं तो आपको बड़ा ग्राफ लेने की जरूरत नहीं। बड़ा ग्राफ नहीं लोगे तो बच्चा टाइम पर नहीं छोड़ोगे तो पौधा यहां से टूटकर गिरेगा धूप काले में, क्योंकि 5x5 5x6 पर पत्ते कम होंगे और नया पत्ता आपके पास आने के लिए नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? में दोनों चीजों को लिंक कर रहा हूं कि बड़ा ग्राफ लेना है तो बच्चा जल्दी रखना है, जो गर्मी में इसको बचाएगा, पौधे को टूटकर गिरने नहीं देगा। खेत में 20 से 22,000 पत्ते मिलेंगे। बातें एकदम छोटी छोटी सी है, सबको एक दूसरे से लिंकिंग करना है। सारा का सारा सरल काम है बट समझ का काम है, और ये हमारी फैक्ट्री है। आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी बात बतला दूं, मैंने भैया के घर से बैठ करके लुकमान भाई को फ़ोन किया था, उनका फ़ोन वापस आ गया मेरे पास कि बलराम भाई आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का मैं माल पूरा उठाऊंगा। बॉक्स पैकिंग करते हैं, जलगांव का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वो करते हैं। तो अभी आप फ्लावरिंग जब आ रही है तो इसको बंच मैनेजमेंट करो, फ्रूट केयर करो, न्यूज़पेपर लगाओ और धागा बांधो। 100% कोशिश अपन करेंगे कि आपके खेत की यहाँ से शुरुआत करके बॉक्स पैकिंग हम यहाँ से इस क्षेत्र का करना चालू करें। ठीक है, धन्यवाद। आपको